वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने फिर से दिखाया कि वो वीक है और ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। कोशिश बहुत करी लेकिन ऊपर नहीं जा पाई। आज फिर मार्केट ने 42 पॉइंट सिर्फ छोड़े हैं। हालांकि एक टाइम था जब हम 115 पॉइंट डाउन चले गए थे, उसको काफ़ी अच्छे से रिकवर कर लिया। हालांकि ये रिकवरी को रिकवरी ना मानते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमने 2022 का लोएस्ट लेवल टच किया है और लोएस्ट क्लोजिंग दी है। यानी कि हमने जो वॉर वाले टाइम पे फियर क्रिएट हुआ था, उस टाइम पे जो लो मारा था उसको भी ब्रीच कर दिया है आज ऑन क्लोजिंग बेसिस एज वेल एज इंट्राडे लो के हिसाब से भी। ठीक है, 15,670 के आसपास, 60 के आसपास का लो था पहले। आज का जो लो है वो 15,659 का मारा है हमने और उसको क्लोज कर दिया। और जो क्लोजिंग थी वो तो खैर अच्छी खासी, मतलब 20-25 पॉइंट से हमने तोड़ दिया है। लेकिन जो पुल बैक आया है वो एक अच्छा खासा पुल बैक है। अब ये और आज बीआईएस ने बाइंग भी थोड़ी ज़्यादा करी है कंपेयर टू प्रीवियस डेज। हालांकि एफआईआईज ने उस हिसाब से ज़्यादा सेलिंग भी करी है। तो कुल मिलाकर जो सीन है वो अभी भी डाइसी है। और जो मुझे दिख रहा है, मेरे हिसाब से कल वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग में एक बार मार्केट जरूर 125 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जाएगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड भयंकर रूप से नेगेटिव और नीचे का है। और हालांकि क्योंकि अभी हमने लो तोड़ दिया है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद या तो कल ही या फिर मंडे से बड़ा अच्छा वाला फॉल आ रहा है। और ये हो सकता है फॉल ना भी हो, तो कम से कम इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई मंडे जो है एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एक अच्छा खासा मूव होगा अगर किसी ने वही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मार्केट ने मूव कर रखा है, करना है, उस डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेड लेके बैठा होगा तो उसको भयंकर रूप से प्रॉफिट होगा। ज़िंदगी बदलने वाला ट्रेड हो सकता है ये, ऐसा वाला ट्रेड हो सकता है। बट किस तरफ बैठना है सोचिएगा। कोशिश मैं करूंगा आपको मदद करने की इसमें। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आज जो निफ्टी में हुआ, वो निफ्टी क्लोज हुआ है 15,732 पे, 42 पॉइंट नीचे, 0.27% डाउन। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 33,405 पे, लगभग 0.28% डाउन, यानी कि 94 पॉइंट्स डाउन। आज के बढ़ने वाले शेयरों में 803 शेयर बढ़ रहे थे और 1105 गिर रहे थे। और लो और हाई का मैंने आपको बता दिया। आज ग्लोबल में या ओवरऑल इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर क्या हुआ है कि रशिया ने रिप्लेस कर दिया है सऊदी अरेबिया को फॉर इंडिया टू बिकम दी सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। रशिया से अब जो हम तेल ले रहे हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में लेना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर था या जो ऑयल प्रोवाइडर था, उसको अब रशिया बन गया है। Further, Ukrainian government agreed to suspend the export of Ukrainian gas, coal, fuel, oil because of Russian invasion. तो यूक्रेन की गवर्नमेंट अभी तक कहीं से भी मान नहीं रही थी धंधा रोकने के लिए, लेकिन अब फिलहाल वो एग्री कर गए हैं टू सस्पेंड, फिलहाल के लिए रोक देने के लिए, क्या, एक्सपोर्ट्स ऑफ गैस, कोयला एंड ऑयल। और इससे भयंकर महंगाई बढ़ेगी फॉर यूरोपियन कंट्रीज एटलीस्ट। और यूरोपियन कंट्री का असर अमेरिकन कंट्रीज पर पड़ता है और अमेरिकन मार्केट का असर ग्लोबली पड़ता है। फर्दर जो लोकल में हुआ है, आज आरजीओ ने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए। लगभग 21% तक उन्होंने अपने टैरिफ्स को बढ़ा दिया है। 21% इंक्रीज इन दी रेट्स, मतलब कि जो रिचार्ज आप 100 रुपये का करते थे वो अब 120-21 रुपये तक का हो जाएगा। फर्दर फूड इन्फ्लेशन का डेटा आया, फिर से बहुत नेगेटिव था। महंगाई बहुत भयंकर रूप से बढ़ रही है हमारी महंगाई। फूड इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 10.5% तक पहुंच गई है, जो कि पहले ही बहुत हाई थी। हमने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2014 का रिकॉर्ड पहले ही टूट गया था। अब हम 10.5% पे आ गए हैं, यानी कि उसके भी आगे चले गए हैं। ये पिछली बार 8.8% थी और इस बार 10.5% पे आई है। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं और कुछ अच्छा हो। फर्दर खैर देखिए, मैं कल के लिए ट्रेड लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि कुछ बता दिया करो कि हम ट्रेड कर सकें, इतनी बड़ी मार्केट में भी हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ खेलना है, तो मैं वो आपके लिए लाया हूँ। देखिए, बिरला सॉफ्ट एक शेयर है जिस पे नजर रख सकते हैं आप। नजर नहीं रखिए, मैं कह रहा हूँ उसको खरीद लीजिए। और ये ट्रेडिंग आइडिया है, ठीक है, ट्रेडिंग आइडिया, नॉट द इन्वेस्टमेंट आइडिया, ट्रेडिंग आइडिया है। मतलब खरीदिए, पैसा कमाइए और निकलिए। तो बिरला सॉफ्ट, हालांकि इसके अच्छे संकेत आ रहे हैं, लेकिन मार्केट ऐसी है कि इसको खरीद के रखना मैं समझदारी नहीं समझता हूँ इस समय पे। तो मैं इसमें सिर्फ ट्रेड करूँगा। और ये F&O का शेयर है, तो आप चाहें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी खेल सकते हैं। तो क्या है शेयर? शेयर का नाम है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट की करंट प्राइस क्या चल रही है? 349। इसमें आपको सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 5 भी नहीं, इनफैक्ट 4.5 रुपये का, 344.5
और टारगेट 352, 355, 361, और ये कल नहीं तो बाय मंडे आ जाएंगे, ऐसा बता रहा हूँ। और अगर ना आए अगले 2 दिन में तो आप इससे बाहर निकल जाइएगा, जहाँ पे भी हो, जो भी प्रॉफिट ले रहे हो, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो चाहे ना हो, ठीक है। सो और अगर ये आपका 361 टारगेट आ जाए और उसके बाद आप होल्ड करना चाहें तो ये 380 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है इसी वीकेंड पे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब फ्राइडे तक या मंडे तक, ठीक है। तो आप इस पर नजर रख सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं आप अगर ट्रेड करते हैं इसमें, और ये यही मूवमेंट लेता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को करना है तो मैंने ट्रेडर्स के लिए बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टर, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको खरीदें और रखेंगे, ये अच्छा शेयर है, इसको रखा भी जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कहाँ बाय करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको 323 से 315 के बीच में बाय करे, दैट विल बी बेस्ट बाय। मुझे नहीं लगता कि 315 के नीचे जाएगा, ये 312 के नीचे शायद जाए एक बार, 312 के नीचे तक, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि 323 से 15 के बीच में स्टैगर्ड बाइंग, मैंने आपको हर रोज बता रहा हूँ कि अगर बाइंग करनी है इन्वेस्टर्स को तो स्टैगर्ड बाइंग करिए, आज थोड़ा बाय करिए, कल फिर नीचे गिर जाए तो थोड़ा और बाय करिए, या अगर बढ़ने लग जाए ग्रीन से ऊपर पहुंच जाए तो फिर थोड़ा बाय करिए। तो उसी तरह से इसमें बाइंग करनी है, और कोशिश ये कीजिए कि इसमें अपनी बाइंग एवरेज जो है वो 318-19 के आसपास बना लीजिए। अब आपने 318-19 के आसपास की बाइंग बना ली एज ए इन्वेस्टर, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 312 का। मुझे नहीं लगता कि 312 के नीचे जाएगा, तो रिस्क हुआ आपका लगभग 7 रुपए का। और टारगेट क्या बोल रहा हूं मैं, इसका टारगेट ऊपर 400 तक भी जा सकता है, यानी कि 81 रुपए का, 80 रुपए का रिवॉर्ड, तो 7 रुपए का रिस्क और 10 गुना ज्यादा रिवॉर्ड 81, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना बढ़िया बन रहा है, इसलिए मैं ये शेयर दे रहा हूं, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। फर्दर अगला शेयर सेल की मार्केट है, तो सेल के लिए लाया हूं, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट ने आज ब्रेकआउट दे दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रुकेगा नहीं और ये अच्छा नीचे जाएगा, पर क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन की एक्सपायरी के हिसाब से, आज कल की एक्सपायरी और फ्राइडे के हिसाब से ट्रेड दे रहा हूँ, ट्रेड में बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बट आप अपनी समझ से उसको आगे भी खेल सकते हैं। मैं जो नंबर्स बता रहा हूँ, जो लेवल्स बता रहा हूँ, वो जरूर आएंगे, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस इंश्योर कर आप निकल सकते हैं। क्या लेवल है अंबुजा सीमेंट, अगर आप इसको 358.95 जो कि इसकी भी करंट प्राइस है खरीदते हैं, तो मैं खरीदते नहीं बेचते हैं, तो सॉरी दिस इज अ सेल ट्रेड, 358.95 पे अगर इसको बेचते हैं तो ये 353, 350 तक तो आराम से जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कल ही चला जाएगा। और ऊपर अगर बढ़ना है तो इसको 359.75 को भी अगर ये क्रॉस कर दे, मतलब आप मोटा मोटा 360 लगा लीजिए, यानी कि लगभग 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 80 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है। अगर ये इसको भी पार कर ले तो बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं बेचने का, और इसको बेचकर बैठ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल फिर 349 तक, 349 तक ही चला जाएगा, और यहाँ भी शायद ये ना रुके, उसके नीचे 338 और उसके आगे 325 तक भी विद इन दिस मंथ जा सकता है। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर आपने एक लॉट फ्यूचर का खरीद लिया, या कहीं अगर आपने ऑप्शन खरीदी जो राइट वाली हो, कोई अगर डीप इन द मनी खरीदेगा, अगर खरीदें तो उसमें छोटा स्टॉप लॉस लगाइएगा, तो वो आपको इतना अच्छा रिटर्न देगी कि आपके अगर लॉसेज हो रहे हैं ना, तो 1 महीने के लॉसेज सारे बराबर कर देगी, ऐसा एक ट्रेड है ये। फर्दर इन्वेस्टर्स के लिए LIC 675.80 पे चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये अभी आप खरीदते हैं तो एक अच्छा मौका है, बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वैसे इसकी बेस्ट बाय जो थी वो 630 की थी, लेकिन मैं अब उसको, क्योंकि ये वापस घूम गया है और टेक्निकल चार्ट्स पे ये ऐसा दिखा रहा है कि इसने रिवर्सल ले लिया है, तो इसको भी बाय कर सकते हैं 675 पे। और 630 जो मेरी बाइंग प्राइस टारगेट था, लेकिन वो अब नहीं आया है और ना आएगा ऐसा लगता है, तो उसको आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। एक दिन अगर ये 630 के नीचे क्लोज हो जाए तो आप इससे निकल जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप वैसे सेफ खेलना चाहते हैं, ये तो बड़ा वाला हो गया कि मैंने तो सोच रखा था कि मुझे LIC तो लेना ही है, क्योंकि मैंने इसके IPO में अप्लाई नहीं करा था, मुझे मालूम था कि बहुत फायदा नहीं है और उसके हिसाब से मैं इसमें नहीं था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, इसलिए मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मेरी प्राइस जो थी टारगेट प्राइस वो 630 की थी, वो आई नहीं है, ये 660 से घूम आया, ठीक है। तो अब अगर आप खरीदते हैं 675-80 पे, तो आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, 665 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर इसको राइड करिए। ये वापस से 830 तक तो जा ही सकता है, और उसके ऊपर भी अगर ये जाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 10, 12, 15 साल के लिए खरीदते हैं, तो ये एक बहुत ही शानदार शेयर हो सकता है। जैसे ही इसकी वैल्यूएशन निफ्टी में ऐड हो जाएगी, ये बहुत भयंकर रिटर्न देगा, तो नजर रखिएगा, पैसा कमाइएगा, ठीक है। फर्दर मैं डिस्क्लेमर तक ले जा रहा हूँ आपको, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट अ SEBI registered analyst, ठीक है। If need be, please pause the video and go through it. So, अब आगे चलते हैं हम। FIIs ने आज क्या करा? FIIs ने आज 4,502 करोड़ का माल बेचा है, 4,502 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। कल उन्होंने 4,155 करोड़ का बेचा था। जी एवरेज जो थी वो करीब 1,600-1,800 चल रही थी इस महीने पहले, फिर बढ़ा के उन्होंने 2,500 कर दी और अब बढ़कर फिर से 4,000-4,500 तक आ गए हैं। अब इसके अगेंस्ट में जो 4,500 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है आज, उसके अगेंस्ट में खरीदारी जो हुई है DIS की तरफ से वो 3,807 करोड़ की हुई है।
और उसके बाद अगर हम मंथली फिगर पे जाएं जून की, तो अब तक ये 27,472 करोड़ का माल बेच चुके हैं, यानी कि 27,472 करोड़ का माल बेच चुके हैं। अगेंस्ट दैट DIIs ने बाइंग क्या करी है 19,708.79 करोड़ की। एनुअल फिगर अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर जनवरी से अभी तक, तो ये लगभग 3 गुना बेच चुके हैं माल पिछले साल के कंपैरिजन में। वो कितना है, दैट इज 2,52,766 करोड़ का माल बेच चुके हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और डोमेस्टिक वालों ने जो बाइंग करी है उसके अगेंस्ट में वो करी है 2,05,076.36। हालांकि जो बाइंग है ये भी लगभग 3 गुना है पिछले साल की बाइंग से, बट फिर भी कम एज कम्पेयर टू 50,000 करोड़ का डिफिसिट है, 45-47,000 करोड़ का जो उनकी सेलिंग के अगेंस्ट में, और वो रिटेल के पास पड़ा हुआ है, तो रिटेल अच्छे से फंसा हुआ है, सबके पोर्टफोलियो रेड में होंगे। मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ बाइंग मत कीजिए, भी बाइंग मत कीजिए, बाइंग मत कीजिए। आई होप आप उसको सुन रहे हैं और आप उनमें से नहीं है जो इसमें फंसे हुए हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में जो हुआ आज बड़ा वाला क्या था, और उसके आगे उसका इम्पैक्ट क्या है, और हमें आगे क्या करना है, और इसके बाद फिर हम चार्ट्स देख लेंगे जिसके अंदर लेवल्स फॉर ट्रेड कल देख लेंगे। तो आज के बढ़ने वाले शेयरों में जो थे वो बताया मैंने 803 शेयर थे। तो कौन कौन से शेयर बढ़े, अदानी एंटरप्राइज आज 5.61% बढ़ा, इन्फोसिस 1.13%, स्ट्राइड्स एंड अरविंदो फार्मा लगभग 3.67-68% बढ़े, टोरेंट फार्मा भी आज बढ़ा 3.40%, और बिरला सॉफ्ट आज बढ़ा 3.17। ये मैंने आपको दिया भी है बाय करने के लिए कि इसको बाय कर सकते हैं, एक अच्छा शेयर है। ICICI इसने ब्रेकआउट दिया, ICICI लोम्बार्ड जो है वो 2.86% बढ़ा। आज बढ़ने वाले मेजर सेक्टर जो थे वो रियलिटी, पावर और मेटल सेक्टर थे, बाकी सब लूज कर रहे थे। और इसी में 803 शेयर की बढ़त थी और 1105 शेयर की गिरावट। अब इसी के साथ में अगर आपको नजर रखनी है तो अपना डॉलर पे नजर रखिए। डॉलर भयंकर रूप से टूटा हुआ है, इस समय 78 के पार जा चुका है, 78.17 का हाई मार्कर आज ट्रेड कर रहा है अभी तक, और क्रूड भी बढ़ रहा है, 94.88% का फ्यूचर चल रहा है इसका इस समय। और नेचुरल गैस भी भयंकर रूप से बढ़ी हुई है, खैर तो एकदम ही बढ़ी हुई है। इसका कारण ये है कि वो जो यूक्रेन की वॉर है और रशिया की बेसिक जो नीड है, रशिया की नहीं यूरोप की, यूरोप जो है वो अपनी गर्मी के हीटर जो चलाते हैं वो सारे के सारे गैस हीटर्स होते हैं, और वहाँ पे भयंकर रूप से डिमांड है, इसलिए कहाँ 200-250 पिछले साल इसी समय पे 200-250 रुपये पर लॉट पे चल रही थी, जो कि भी 688 पे चल रहा है, भयंकर रूप से, मतलब 3 टाइम्स हो चुकी हैं प्राइसेस। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बिग टाइम इन इन्फ्लेशन। हालांकि नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो शायद इंडिया पे उतना भयंकर असर नहीं है जितना भयंकर असर क्रूड ऑयल और US डॉलर का है, तो आप इन पर नजर रख सकते हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स पे नजर रखिएगा। अब लेवल्स बताता हूं मैं आपको करना क्या है। देखिए कल है एक्सपायरी, ठीक है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी जो है वो कम से कम 100-150 पॉइंट ग्रीन में जरूर आएगी जिस तरह का डेटा बना हुआ है, क्योंकि एक बार एग्जिट चाहिए होगा और एक बार बुल्स जरूर जोर लगाएंगे ताकि कम से कम वो एग्जिट तो ले सकें या काउंटर पोजीशन बना सकें। हालांकि अभी जो दिख रहा है उसके अंदर में ये दिख रहा है कि उन्होंने दोनों साइड की पोजीशन बना रखी है, अच्छे से अपने हेज कर रखा है पोजीशन को। किसी भी तरफ मार्केट जाए दोनों कमाने वाले हैं, रिटेल मरने वाला है। तो कल अगर खेलें तो बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं, मगर टारगेट छोटे छोटे रखकर बुक करते रहिएगा। और छोटे टारगेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, मगर टारगेट्स ऐसे कि अगर आपने 10 लॉट खरीदे हैं तो 2 लॉट को छोटे से प्रॉफिट पे बेच दीजिए, फिर 4 लॉट को उसके आगे बेच दीजिए, ऐसे बढ़ता जाए तो बेचते जाइए, और फिर अपने आप को छोटे से पोजीशन को कैरी करिए। वो एक बड़ा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि कल का मूव जो होगा वो बड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर में चांसेस टू अर्न मनी विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऊपर नीचे करके आएगा, और ग्रीन तो होगा एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाएगा। हालांकि उसके बाद ओवरऑल व्यू जो है मेरा कंप्लीटली बियरिश है, क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया है, लोएस्ट लेवल बढ़ा दिया है, 2022 का लो बन गया है आज निफ्टी में, और ये कोई कारण नहीं है इसका। वॉर के टाइम पे अगर हम इतना नहीं डरे थे जितना अभी समय सेल ऑफ है, तो फिर आप समझिए कि मौका ये है कि भाई बी कॉशियस, सेल ऑफ बहुत भारी हो रहा है, ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। फर्दर जो लेवल्स बता रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी पे अगर आपको नजर रखनी है तो भाई 34,500 नजर रखिएगा। जब तक ये इसके नीचे है तब तक सिर्फ सेल का ट्रेड लीजिए। हालांकि ये भी फिर भी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं जब तक ये 34,500 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक इसको बाय मत कीजिएगा। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू सेल। निफ्टी के अंदर क्या करना है, निफ्टी के अंदर लुक फॉर दी लेवल 15,850। अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर आगे 200 पॉइंट आराम से आ जाएंगे। मुझे लग रहा है 16,050 तक जा सकता है, शायद 400 भी आ जाए, 16,200 तक भी जा सकता है, लेकिन वहां पे भी सेल ऑन राइज होगा। और नीचे की तरफ में अगर आपको देखना है तो 15,700 का नंबर ध्यान रख लीजिए, जो कि बहुत ही नजदीक है। कल मैंने आपको 740 बताया था, आज 700 बता रहा हूँ, 15,700।
इस पे नजर रखिए, ये टूट जाए और 1 घंटा मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर ले निफ्टी, तो बस फिर बेचिए इसको। फिर ये और नीचे जा रहा है, फिर 15,000 तो आ ही रहा है, ठीक है। आगे अगर मंथली में आप खेलते हैं आप, तो बहुत अच्छी पोजीशन बन सकती है और आराम से बैठ सकते हैं। जब जब ये ऊपर जाए तब तक मंथली ऑप्शन खरीद लीजिए, और ये मुझे 15,200 तक तो जाता हुआ आराम से दिख रहा है। आइए अब लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करें ट्रेड करने के लिए। तो कल के ट्रेड को अगर आप करते हैं तो देखिए साहब, मैं जो कह रहा था ये रहा लाइन, ये है हमारा वॉर का लो जो कि क्लोज था 16,000 पे, लेकिन इसका लो जो मारा था 15,671, 15,671 का लो मारा था, जिसे आज हमने तोड़कर कितना बना दिया है, 15,660 का हमने लो आज कर दिया है, ठीक है। तो लो टूट गया। अब क्लोजिंग कहाँ हुई है आज की? आज की क्लोजिंग हुई है 15,741.95, यानी कि 15,742 के आसपास। इससे पहला लो जो था हमारा, वो अगर हम बात करें उसी दिन की, अगर हम बात करें क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग तो 16,000 पे थी, यानी कि बहुत भयंकर रिकवरी आई थी जो आज नहीं आई है। और अगर उसके अलावा हम बोलें जो लोएस्ट क्लोजिंग थी हमारी, तो बॉस वो तो कल ही थी 15,774 पे, है ना। और अगर उससे पहले की लोएस्ट क्लोजिंग देखें तो वो 15,842 की थी या 808 की थी, ठीक है। उससे ज्यादा तो हम नीचे कभी आए नहीं थे। तो आज इसने वो सब तोड़ दिया है, मतलब लोअर लो भी तोड़ दिया है, इंट्राडे लो भी तोड़ दिया है, क्लोजिंग बेसिस पे भी लो तोड़ दिया है, और सेम डे में रिकवरी तो आई है। लेकिन आप इस वीक को देखें अगर डेली कैंडल पे, मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक अच्छा खासा विक है ऊपर से, यानी कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत भारी था, ये दोबारा क्रॉस ही नहीं कर पाया। जो मैंने कल आपको बताया था कि 850 पे नज़र रखिएगा, मैक्सिमम उसके पार नहीं जाएगा। हालांकि 850 को पार करना ही मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। बिल्कुल डॉट देख लीजिए आप, ये उसी को छूकर वापस आ गया है 15,857, मैंने 850 बताया था, 7 पॉइंट ऊपर तक गया और वहां से वापस नीचे आ गया है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ माई लेवल्स। आप नजर रखिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप 15,700 की नजर रखिए, 700 के नीचे चला जाए तो फिर बिंदास बेचिए, और ऊपर के लिए तो बॉस फिर से वही है 15,850-60 के ऊपर क्लोजिंग दे 1-1.5 घंटा। और मैं अब तो बोलूंगा कि एक दिन से नहीं होगा, क्योंकि अब तो 2 दिन की क्लोजिंग नीचे आ चुकी है इसकी, तो इसको कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तभी हम इस ट्रेंड को बोल सकते हैं चेंज हो रहा है। अदरवाइज ये भयंकर रूप से नीचे जा रहा है। हालांकि अगर मैं बैंड को देखूं तो बैंड के बाहर है, कल बैंड नीचे आ जाएगा तो यहाँ तक होगा, तो बहुत ज़्यादा गिरावट एकदम से नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है तो 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो नजर रखिएगा। अब लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो भाई मैंने बता दिया, पहला तो आपको 770-750 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको अगर पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 840-30 के आसपास आ जाती है। फिर उसको पार कर लिया तो 850, और 850 को पार कर लिया तो बस 890 से 900 तो आपको पार करना बहुत मुश्किल है। इसको अगर पार कर ले तो फिर आप एक बार को ट्रेड सोच सकते हैं कि छोटा मोटा ये रिवर्सल है, यहाँ से ये वापस फिर ऊपर की तरफ ये गैप को फिल करने आ सकता है, जो कि 16,170 से 150 तक का 200 का हो सकता है। तो उसमें क्या क्या रेजिस्टेंस होंगी, उसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस आएगी 974 की, दूसरी रेजिस्टेंस अगली जो आएगी वो 16,000 की, उसके आगे जो रेजिस्टेंस आ जाएगी आपको वो 16,057, और उसको अगली रेजिस्टेंस 16,090 100 के आसपास, और उसके बाद फिर 16,150 की, और फिर उसके बाद 16,200 की मान लीजिए। नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, नीचे की तरफ में खुला मैदान 15,600, पहला तो खैर आज का लो मान लीजिए। देखिए सबसे पहली जो रेजिस्टेंस सपोर्ट आएगी 15,690 पे, 680 पे, 680 को तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट 15,650 पे, 650 को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 15,600 पे, और 600 को तोड़ दिया तो फिर 475, सीधा 150 पॉइंट, फिर 475 को तोड़ दिया तो फिर 270, और फिर 200, और फिर उसके बाद 15,000। हालांकि मैं जो उम्मीद कर रहा हूं इसको 15,100 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे फिर एक और उम्मीद बनती है, यहाँ से इसको बाउंस कर लेना चाहिए, बट वैसा कहीं से कोई डेटा बन नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट आएगी, तो आप नजर रख सकते हैं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देख लीजिए ऊपर का सेलिंग प्रेशर कितना बड़ा है, विक है। हालांकि इसमें जो हमने लो मारा था वो अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। हमने इसमें लो मारा था वही 8 मार्च को, और वो लो जो था वो आज के लो से ऊपर था। और ये मगर ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रही हो, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रीच हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से चल रहा था इसने, फिर इसके बाद हायर लो मारा था, और उसके बाद इसको ये ब्रीच नहीं करना चाहिए था, जो कल इसने डिफेंड कर लिया था, लेकिन आज नीचे बंद हो गया है। तो क्लोजिंग बिलो ट्रेंड लाइन मतलब होता है कि खतरनाक। अब या तो गैप अप से ओपनिंग हो और फिर ये वापस ऊपर चला जाए तो ये ट्रेंड लाइन कायम रहेगी और इसको ऑनर माना जाएगा, नहीं तो ये अब वापस ऊपर नहीं जा सकेगा।
450-40 के आसपास, 500 मान लीजिए, तो ये वहीं से नीचे गिरेगा अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो। और ट्रेंड लाइन के और ये भी डेली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनते हैं। तो आइए अब लेवल्स देख लेते हैं। अगर आप बात करेंगे कल के लिए किन किन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है 33,000 450 500 पे आ जाएगी। इसको अगर पार कर लेता है तो फिर 580 को अगर पार कर लेता है तो बहुत चांसेस हैं कि 720-30 पे आके ये फंस जाए। और अगर इसको पार करता है तो फिर एक 33,980-90 की रेजिस्टेंस बनती है। 34,000 ही मान लीजिए, 34,100, इसको अगर पार करता है तब फिर ये गैप फिल करने आ सकता है, जो कि होगा 34,450 तक का। और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जाएगा। 1,000 पॉइंट की बात कर दी है मैंने। कल गेम हो सकता है कि हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, ऊपर की तरफ तो कम से कम नहीं। अब अगर नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ जो आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि 33,200 पे इसको पहली सपोर्ट है। 200 को अगर तोड़ देते हैं तो फिर ये अगली सपोर्ट जो लेगा वो 33,050 20-50 के आसपास लेगा। वहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो अगली सपोर्ट जो है वो 32,650 के आसपास, उसको तोड़ दिया अगर तो फिर 32,500, और 32,500 को तोड़ने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 32,150 के आसपास आ जाते हैं। इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर कहीं 32,100 को तोड़ के क्लोजिंग दे दी तो बस फिर अनदर 1,000-2,000 पॉइंट की बात हो जाती है। जो मैंने कल बताया था, परसों बताया था, उसी तरह का ट्रेंड एक बार फिर से हो जाएगा। एक ही झटके के अंदर फ्री फॉल सा भी आ सकता है। नजर रखिएगा, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट and stay connected. God bless us all.